यस, वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल हमारा जो है वो पैसिव वॉइस का या एक्टिव वॉइस का जो सीन था वो अपन ने पूरा देख लिया था। उसमें आज एक नया नियम जो कल रह गया था वो नियम आज अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ रहेगी आज कि हमारा जो वॉइस से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज रहेगी वो आज आपके लिए लेकर के आई गई है। ठीक है बेटा, जैसे अपने टेंस का टॉपिक खत्म होते टेंस की अपन ने इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज देखी थी, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आज मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँ जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और उसी टाइप के अपन क्वेश्चन कर भी चुके हैं और दोबारा से अपन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर के आए। एक नियम हमारा जो रह गया था उसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। ठीक है, तो अपन हमारी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको देखो टेंस पहचानना है और आपको आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, अनुष्का एंड नेहा लर्न सालसा। ठीक है, आप इसको पहचानो टेंस कौन सा है। तेरे में क्वेश्चन सेकंड लिखता हूं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ठीक है, बनाओ देखिए। थर्ड हमारे पास बेटा इसका शी इज प्रिपेयरिंग the list of guests for the party इन तीन क्वेश्चंस को अपन करते हैं पहले कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा अनुष्का एंड नेहा लर्न सालसा। तो अनुष्का एंड नेहा दो हैं। अब मैंने आपको कल भी एक चीज समझाई थी बेटा कि अगर हमारे पास किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो आप ध्यान रखिए कि केवल उसमें दो ही टेंस होने की संभावनाएं होती है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि जिस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही उसमें हमारे पास केवल दो टेंस होने की संभावनाएं होती हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल होता है या फिर पास्ट में सिंपल होता है। दो ही टेंस होने की संभावनाएं होती है। अब कैसे पहचाने कि सर प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो पास्ट सिंपल है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो प्रेजेंट सिंपल है। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या है, लर्न है, और लर्न हमारे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या ऐसे ऐसे नहीं है क्योंकि देखो हमारे पास दो हैं। सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेहा और अनुष्का, तो दो हैं और दो मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ ऐसे ऐसे नहीं आता है। तो अपन बात करते हैं हमारे पास अनुष्का एंड नेहा हमारे पास क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट है पूरा। ये लर्न हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब बता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साल्सा हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। तो अपन ने क्या कहा था, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, साल्सा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल ने उदाहरण ली थी किससे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब थी बेटा इज एंड आर। तो साल्सा सिंगुलर तो यहाँ क्या जाएगा, इज। उसके बाद हमारे पास की मेन वर्ब बता वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, लर्न का क्या जाएगा, लर्न। फिर हमारे पास क्या आएगा, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखते थे बेटा, बाई कौन, अनुष्का एंड नेहा। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ना बेटा। ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ रहा था बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, साल्सा, तो सब्जेक्ट की जगह कौन आ गया, ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे थे अपन, इज एंड आर। फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ज्यादा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या सेकंड फॉर्म को कुछ भी उसको करना पैसिव वॉइस बनाने में किसमें कन्वर्ट करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आ गया बेटा, बाई, और हमारे पास उसके बाद क्या आ गया बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, अनुष्का एंड नेहा। दूसरी बात करते हैं हमारे पास, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट। इज हमारे पास क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब। इन्वेस्टिगेटिंग मेरे पास क्या हो गया बेटा, मेन वर्ब, और द मैटर मेरे पास क्या हो गया इसमें बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो द मैटर। अब देखो द मैटर है तो मैंने क्या कहा, टेंस तो हमारे पास में तो हेल्पिंग वर्ब है, तो टेंस जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगी, तो यहाँ मैटर सिंगुलर है तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, इज। अब हमारे पास देखो यहाँ मैंने क्या कहा था, कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ था आईएनजी लग रहा है, और आईएनजी वाले सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, क्या लगाना बेटा, बीइंग। क्या लगाना बेटा, बीइंग। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेट
अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपन ने फॉर्मूले पढ़ चुके बेटा, पूरे टेंस हो गए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, ये इसकी क्या होगा बेटा, थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास क्या था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, पुलिस। आया समझ में बेटा। हमारे पास आईएनजी वाला सेंटेंस, तो अपन को क्या जोड़ना है यहाँ, बी, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, द मैटर, इज आ गया यहाँ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर का तो क्या हो गया, इज। फिर हमारे पास आईएनजी वाले या कंटीन्यूअस टेंस के अंदर या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, क्या लगा है उसके अंदर, बीइंग, तो लग गया। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेट की क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटेड। फिर हमारे पास बाय आ गया, फिर क्या रहा था, सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, सेम हमारे पास यही इसी टेंस का ये है, ठीक है। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, इस क्या हो गया मेरी हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग मेरी क्या हो गई, मैन वर्ब, और ये मेरा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। ये पूरा ही मेरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या कह सकते, द लिस्ट ऑफ गेस्ट्स, द लिस्ट ऑफ गेस्ट्स फॉर पार्टी, फॉर पार्टी, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखो ऑफ लगा है, जिसका मतलब यहाँ हमारे को इसको जो है मैं जो अपन आगे पढ़ेंगे नियमों के अंदर, उच्च क्लासों में पढ़ेंगे कैसे हमारे पास वहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल अपन ये बात करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंगुलर आ जाएगा। उसके बाद देखो इस हमारे के साथ क्या लग रहा है बेटा, बीइंग, क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगेगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो द लिस्ट ऑफ गेट्स फॉर पार्टीज बीइंग, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड। फिर हमारे पास क्या जाएगा बेटा, बाई, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, शी, तो शी का क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, ठीक है। चेक करते जाना किसका कितने से होते जा रहे हैं। तो द लिस्ट ऑफ गेट्स फॉर पार्टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। ये मेरे पास पूरा बेटा सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए बेटा, पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आगे आ जाएगा। मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, तो इज एम आर आ जाएगा। फिर हमारे पास देखो आईएनजी वाले सेंटेंस था, कंटीन्यूअस सेंटेंस के अंदर क्या लग रहा था, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस फिर आउट क्लियर। टेंस आप पहचानते जाइए, जो नियम अपन ने पढ़े बस उस नियम के हिसाब से आप चलते जाएंगे, तो हमारे पास आसानी से जो है वो क्वेश्चंस का आंसर आता जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था कि आप एक फॉर्मूले से सारी चीजें कर सकते हैं, सब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस वर्ब की तरह से बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा था कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगा दो, और हैज या हैड है तो बीइंग लगा दो, ठीक है। सेविल है तो बी लगा दो, ठीक है। फिर अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, निकिता एंड विहान, निकिता एंड विहान हैव revealed their secrets, ठीक है। इजी बेटा इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, we submitted the assignments last week, ठीक है। टेंस पहचानो बेटा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया won last हॉकी वर्ल्ड कप many years back, ठीक है। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस आपको मिल गए बेटा। तो अब हमारे पास देखो, निकिता एंड विहान हैव रिवील्ड देयर सीक्रेट्स। देखो हैज या है वाला नहीं है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट टेंस में अपन जो है पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगा रहे थे बेटा, बीन। क्या लगा रहे थे, बीन। बाकी नियम हमारे यथावत थे। तो अपन ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, देयर सीक्रेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, देयर सीक्रेट्स, देयर सीक्रेट्स है। तो सीक्रेट्स है तो प्लूरल है, तो यहां भी क्या आएगा बेटा, है, क्योंकि सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट्स है, मतलब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा बेटा, है, ठीक है।
फिर हमारे पास मैंने कहा परफेक्ट टेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बीन। क्या आ जाएगा बेटा, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज के साथ और हैड के साथ ऑलरेडी क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी क्या लिखिए बेटा, थर्ड फॉर्म लिखिए, तो इसको आप ऐसे कैसे नीचे लिख सकते हैं, रिलेट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय। क्या है बेटा, बाय निकिता एंड विहान। तो बाय निकिता एंड विहान, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। तो नया कुछ नहीं आया बेटा, क्या आया, केवल बीन, जो अपन लगा ही रहे थे बेटा किसके साथ, ऐसे और हेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भी सबमिटेड द असाइनमेंट्स लास्ट वीक। तो मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो केवल दो ही टेंस के होने की संभावनाएं हैं, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। तो यहाँ अपन देखेंगे ये मेरी क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है बेटा, पास्ट सिंपल में। किसमें आती है बेटा, पास्ट सिंपल में। तो यहाँ से तो पता चल गया होगा सबमिटेड से, सबमिट की सेकंड फॉर्म कौन, सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका पास्ट सिंपल टेंस है। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, मेरी मेन वर्ब हो गई, ये मेरा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, और वो मेरा अदर वर्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द असाइनमेंट्स, सब्जेक्ट की जगह बना जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट, द असाइनमेंट्स। तो बताओ मैंने क्या कहा, इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो ये भी क्या करेगा, अगला टेंस से क्या दे रहा था, उधर। तो अगला टेंस क्या था, पास्ट कंटीन्यूअस, इसमें क्या थी, वाज या वर। तो असाइनमेंट्स हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, मैं बता चुका हूं टेंसों के अंदर। तो आगे बेटा वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सबमिटेड की थर्ड फॉर्म सबमिटेड ही होती है बेटा, सबमिटेड। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास कुछ अदर वर्ड आ रहा है तो उसको अपन किसके बाद लिखेंगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, लास्ट वीक। ये जब मैंने नियम पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर अदर वर्ड आ रहा है उसको आप कहाँ लिखेंगे बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। क्या आएगा, बाय, और बी का क्या हो जाएगा बेटा, अस। बी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो द असाइनमेंट्स वर सबमिटेड लास्ट वीक बाय अस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल इसका मतलब वाज या वर लगेगा। ठीक है, बाकी नियम हमारे यथावत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया वॉन लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप मैनी ईयर्स बैक। तो फिर से देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहां मेरे पास क्या है, वॉन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। तो वही हमारे पास पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है ये भी। इसका मतलब हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, मैन वर्ब। लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, और मैनी ईयर्स आगे क्या हो गया हमारे पास, ये बैक क्या हो गया, अदर वर्ड। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा पहले ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की जगह कौन लाना है, ऑब्जेक्ट। लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप, लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप, लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप, ये मेरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब देखो वर्ल्ड कप मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा बेटा, वाज। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अदर वर्ड अगर हमारे पास आ रहा है उसको कहां लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मैनी ईयर्स बैक। जैसा अपन ने ऊपर वाले सेंटेंस में किया था ना लास्ट वीक, तो अपन ने किसके बाद लिखा था, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ऐसे हमारे को इस टाइम पर किसके बाद लिखना बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, बाय, और सब्जेक्ट में क्या था, इंडिया। तो ये आ गया मेरे पास इंडिया। तो द लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप वाज वॉन मैनी इयर्स बैक बाय इंडिया। तो आपको मैंने बार-बार कहा बेटा, नियम के हिसाब से आप चलते जाइए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाते जाइए, ऑब्जेक्ट को ले जाइए सब्जेक्ट की जगह, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखिए, मैन वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलिए। ठीक है, जिस टेंस में है आप उस टेंस के हिसाब से जो है चीजें लगाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो शुरू में पहले 5 नियम पढ़े थे, मैं बार-बार उनको रिपीट कर रहा हूं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय। ठीक है, कहा अदर वर्ड की बात, तो मैं आपको बार-बार ये रिपीट कर चुका हूं, अदर वर्ड को आपको लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है, वो है बेटा he was practicing, he was practicing Hinduism, he was practicing
हिंदुज्म, ठीक है। हेड क्वेश्चन हमारे पास बेटा, रुद्र had not accepted the offer. Rudra had not accepted the offer. 9th क्वेश्चन हमारे पास बेटा, we will find a solution. We will find a solution, ठीक है। और एक और लिख देता हूं यहाँ। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, मदर will have prepared, mother will have prepared delicious lunch, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है, ही वाज प्रैक्टिसिंग हिंदुज्म। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या बेटा, वाज या वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं हमारे पास। तो जिस तरीके से अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किया था, वो ही हमारे पास किस में आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग, ये वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। तो हिंदुज्म, तो ये हमारे पास हो गया बेटा हिंदुज्म। सिंगुलर वर्ब है तो सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, वाज। अब आईएनजी है मतलब कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या लग जाएगा, बीइंग, क्या लग जाएगा बेटा, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रैक्टिस, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रैक्टिस, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। बाय सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ही, तो ही क्या हो जाएगा बेटा यहाँ, हिम। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो मैंने आपको कहा था इसकी क्या लगानी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। बड़ा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के पहले यदि किसी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वॉइस का, तो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें बेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूले से सारी चीजें बनाना सिखा दिया था, ठीक है बेटा। तो वहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। अगर किसी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सीधा यही देखा, तो यहाँ समझ में आएगा। उससे पहले कि आपके 2-3 लेक्चर्स आपके और वॉइस के लिए मैंने कर रखे, तो वहां से आप जाकर के देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, रुद्र हैड नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस भी अपन ने ले लिया, इस हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस पे आपको नेगेटिव के ऊपर क्लियर करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि नोट अगर वहां जहां आ रहा है, नोट को आपको वहीं रखना था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही रखना है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, ठीक है। तो रुद्र मेरे पास क्या बेटा, यहाँ सब्जेक्ट, ये मेरी क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी क्या हो गया बेटा, मैन वर्ब, और द ऑफर मेरे पास क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। अब देखो मेरे पास टेंस कौन सा है, हेड, और हेड वर्ब है किसकी बेटा, पास्ट परफेक्ट की, किसकी बेटा, पास्ट परफेक्ट की। तो द ऑफर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास वर्ब इसमें एक ही थी तो हेड का हेड ही आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, नोट को नोट की जगह। अब हमारे पास परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास क्या लगाना पड़ता है, बीइंग, क्या लगाना पड़ता है बेटा, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी इसके अंदर तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई आती है परफेक्ट टेंस के अंदर, तो ऐसे कैसे नहीं छूटा तो सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, बाई, और यहाँ क्या है बेटा, रुद्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, रुद्र। तो द ऑफर हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय रुद्र। तो जो मैंने आपको कहा है नोट जहां है बेटा, नोट को वहीं रखें। देखिए दोनों हेल्पिंग वर्ब साथ और नोट भी साथ है, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह है, नोट अपनी जगह है। लेकिन टेंस मेरे पास कौन सा था बेटा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमारे को क्या लगाना पड़ता है बेटा, बीइंग, ठीक है। उसके बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ये विल फाइंड ए सॉल्यूशन, सॉरी वी विल फाइंड ए सॉल्यूशन। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया बेटा, मैन वर्ब, और ये क्या हो गया बेटा आपके पास है, ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारे पास आ गया ना शैल विल वाला सेंटेंस, कौन सा आ गया, शैल विल, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ए सॉल्यूशन, विल का विल। और मैंने आपको कहा था ना जब हमारे पास शैल विल आता है तो आपको क्या लगाना है, बी, क्या लगाना बेटा, बी, तो ये आ गया बेटा बी। अब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फाइंड की क्या होती है बेटा, फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, फाउंड बाय, और बी का क्या हो जाएगा बेटा, अस, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ए सॉल्यूशन विल बी फाउंड बाय अस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया, विल का विल आ गया, और शैल विल के साथ मैंने आपको क्या बता रखा है, क्या लगेगा बेटा, बी,
जेड और हैज के साथ क्या लग रहा था बीन। आईएनजी वाले सेंटेंस के अंदर क्या लग रहा था बीन। वैसे यहाँ से विल के साथ क्या लगेगा बेटा बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा मेरा क्या था बी, जो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा था क्या हो जाएगा उसका अस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड डिलीशियस लंच। तो मदर क्या हो गया बेटा सब्जेक्ट, विल हैव ये मेरी क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब और शैल विल प्लस हैव किसमें आ रहा था फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें आ रहा था बेटा फ्यूचर परफेक्ट में। और ये देखो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ रखी है। और डिलीशियस लंच ये मेरा क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। डिलीशियस लंच क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। अब तो मैंने एक चीज लिख ली है। अब अपन बात करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह बना रहा है ऑब्जेक्ट। डिलीशियस फूड, डिलीशियस लंच, डिलीशियस लंच। विल का विल, हैव का हैव, विल का विल, हैव का हैव। लेकिन परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट जहां प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी, पास्ट परफेक्ट की बात की थी, उनमें क्या रहा था बी। ऐसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको क्या लगाना है बी। तो यहां परफेक्ट है तो यहां भी क्या आ जाएगा बेटा बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई ऊपर ऐसे कैसे, तो प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता था बाई और प्लस क्या आ जाएगा बेटा मदर, क्या आ जाएगा बेटा मदर। सब ऑब्जेक्ट की जगह कौन चला गया सब्जेक्ट। तो डिलीशियस लंच विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चेक करते जाना बेटा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जहां गलती हो रही है मैं आपको आज समझा रहा हूं, उस गलती की तरफ आप ज्यादा गौर करेंगे कि मेरी कहां मिस्टेक हुई थी। क्योंकि यहां मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, बोर्ड में आपकी जाकर के मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वो बेटा इन क्वेश्चंस की सीरीज को थोड़ा सीरियसली ले, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं। वही एग्जाम्स की बात है, एग्जाम्स के लिए आपके पास शायद आपने कल की न्यूज़ पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट फिर से चाह रही है कि आपके एग्जाम ले ही जाए। क्योंकि हमारा जो शिक्षा विभाग है बीकानेर और अजमेर के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर रिजल्ट वैसे ही अपन प्रोवाइड करवाते हैं प्रमोट करते हैं तो रिजल्ट पे काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एग्जाम को ले जाएंगे। ठीक है, तो जो इनएक्टिव बच्चा थोड़ा कर बेटा एक्टिव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 11वें क्वेश्चन की। I can do this, I can do this। 12th क्वेश्चन है मेरे पास, they may change your seat, they may change your seat। 13th क्वेश्चन मेरे पास बेटा, do you like apples। हमने जो पढ़े हैं बेटा उनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, और जहां से हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है उस टाइप्स की क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा लेकर के आया हूं। ठीक है, वर यू कॉलिंग, वर यू कॉलिंग मोनू, वर यू कॉलिंग मोनू। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हमारे पास ये। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास आई सब्जेक्ट है। अब देखो कहना क्या था हमारे पास मॉडल, तो मॉडल वाले क्वेश्चंस पहले करें अपन ने। डू क्या आ जाएगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब मेन वर्ब है, और दिस क्या आ जाएगा मेरे पास है ऑब्जेक्ट। तो याद कीजिए मॉडल के फॉर्मूले अपन ने क्या पढ़ा था, वही पहले तो वो चीजें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा था मॉडल को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो मॉडल ऊपर लिखा वही मॉडल ऐसे कैसे नीचे आएगा। ठीक है, वही मॉडल हमारे पास आ गया यहाँ पर कैन करके। लेकिन मैंने क्या कहा था कि मॉडल्स के साथ क्या लगाना है बेटा बी, क्या लगाना है बेटा बी। तो दिस कैन बी, फिर हमारे पास वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा डन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लग रहा था बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा मी। तो दिस कैन बी डन बाय मी। ठीक है, तो मॉडल वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कि मॉडल के अंदर क्या लगाना है बेटा बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दे सब्जेक्ट में, फिर से मॉडल, चेंज मैन वर्ब, योर सीट ऑब्जेक्ट। वो रहेगा आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो योर सीट, योर सीट। मैं का मैं, मैंने कहा ना मॉडल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मॉडल के साथ क्या लगाएगा ऊपर बी, यहाँ भी क्या लगाएंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेंज की क्या हो जाएगी बेटा चेंज। फिर हमारा फॉर्मूला था बाई, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बाई, और यहाँ मेरे पास क्या था फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ जाए ऑब्जेक्ट की जगह, तो क्या आ जाएगा बेटा देन।
क्या रहेगा बेटा देन, तो योर शीट में बी चेंज्ड बाय देन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर डू यू लाइक एप्पल्स। अब हमारे पास आ गए इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस जो कल ही अपन ने पढ़े हैं। तो डू यू लाइक एप्पल्स, डू क्या है मेरी हेल्पिंग वर्ब। कल आपको मैंने बहुत स्पेशल क्लास दी थी इनकी बेटा। ये हमारे पास क्या था सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है मैन वर्ब, और ये मेरे पास क्या बेटा ऑब्जेक्ट। तो डू मेरी क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब, यू मेरा क्या है सब्जेक्ट, लाइक मेरी क्या है बेटा मैन वर्ब, और एप्पल्स मेरी क्या है ऑब्जेक्ट। तो मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से आपको चीज कही थी कि जहां मेरी हेल्पिंग वर्ब है, मेरी जो पैसिव वॉइस बनास में हेल्पिंग वर्ब को भी वहीं रखना है जहां मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग ऊपर वाले सेंटेंसेस में बात करूं, जैसे मॉडल है तो मॉडल की जगह पहले क्या आती थी हेल्पिंग वर्ब, तो मैं उसी जगह हेल्पिंग वर्ब रखता था जहां मेरे पास वो हेल्पिंग वर्ब थी, अतः सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट को मैं कहां ला रहा, सब्जेक्ट की जगह तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसी के बाद भी क्या लगा था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां पे मेरे पास देखो शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगेगी, लेकिन ये टेंस कौन सा है बेटा प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि डू या टेंस किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा उधार लेता है किससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस से। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या एप्पल्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा बेटा यहाँ आर, क्या आएगा बेटा आर। फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वही मोर बोला ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह कौन आएगा ऑब्जेक्ट एप्पल्स। अब समझ में आ गया होगा यहाँ आर क्यों लगाई, क्योंकि एप्पल्स क्या है प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या आएगा आर। क्यों आया आर, क्योंकि ये टेंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन पैसिव वॉइस बनाने समय किसका इस्तेमाल करते हैं इज एम या आर का। तो यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल्स, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा एप्पल्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा सीधी सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और यू मेरा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या थी यू ही थी, तो आर एप्पल्स लाइक्ड बाय यू। तो ठीक है, थोड़ा सा डू डज और डिड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, डू डज और डिड वाले में डू डज वापस नहीं आनी है आपको अगले टेंस में। मैंने कल परसों की क्लास में आपको कहा था कि एक बार इन्होंने उधार ले ली मतलब ले और वही चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर यू कॉलिंग मोनो, तो हमारे पास ये क्या है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, कॉलिंग मेरी क्या है बेटा मैन वर्ब, और मोनो मेरा क्या है बेटा ऑब्जेक्ट। तो हमारे को तो केवल किसके हिसाब से लानी है, नियमों के हिसाब से। तो वाज वर्ब की जगह वाज वर्ब, तो वाज या बनाएगा किसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ वाज, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बेटा मोनो, कौन है बेटा मोनो, तो मोनो सिंगुलर था तो क्या आ गया वाज। आया समझ में वाज, मैंने आपको कल कहा था कि अगर नहीं समझ में आए सिर्फ शुरू में क्या लगाना, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को दियो, फिर आप देख लो कि अभी मेरा सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से यहां लगा दो। तो मोनो देखते ही आपको पहले पता चल जाएगा कि मोनो क्या सिंगुलर पे क्या आ जाएगा वाज। अब देखो हमारे पास क्या था आईएनजी, क्या है आईएनजी, तो आईएनजी वालों में क्या लगा रहे थे बेटा बीइंग। ये तो हमारे को नियमों में अपन ने पढ़ रखे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस का यदि कोई सेंटेंस आता है तो हमारे को क्या लगाना बेटा बीइंग। फिर अब बात करते हैं हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा कॉल्ड। फिर हमारे पास वही क्या गया बाय, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है यू या, हमारा सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ गया सब्जेक्ट। तो वाज मोनो बीइंग कॉल्ड बाय यू, बीइंग क्यों आया क्योंकि मेरे पास क्या था बेटा आईएनजी अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था। पास्ट कंटीन्यूअस में बार-बार बता चुका हूं किसका इस्तेमाल किया जाता है बीइंग का, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी करते हैं। आगे चार क्वेश्चन समझ में बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 15th क्वेश्चन की। अब WH टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ गए, वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। अब सीधा हमारे किससे पढ़ेंगे WH वर्ड से। तो व्हाट डू यू नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु कुक्ड दैट, वो कुकड़े दैट, कल मैंने वो का नियम पढ़ाया था याद कीजिए बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 17th क्वेश्चन,
पास द बुक, पास द बुक। अब हमारे पास जो नया नियम के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ देखेंगे बेटा। आज मैं आपके लिए नए क्वेश्चन प्लीज वाले जो सेंटेंस आते हैं उनको कैसे करेंगे, आज ही अपन नई चीज यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो प्लीज गिव मी सम वाटर, ये हमारे क्लास का रहेगा बेटा नया नियम रहेगा। ठीक है, इसको देखेंगे किस तरीके से आपको ये सेंटेंस करना है अगर हमारे पास प्लीज से कोई क्वेश्चन आता है। तो व्हाट डू यू नीड, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, WH वर्ड अगर आए तो उसको ऐसे कैसे आपको क्या करना, नीचे उतारना। WH वर्ड तो WH वर्ड रह जाएगा, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये वर्ड का व्हाट आ गया। अब यहाँ हमारे को जो देखने वाली चीज है, फिर से देखो डू या डज आ रहा है। ठीक है, तो डू आ रहा है, डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल की, किसकी बेटा, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल के इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअसली, जो भी देखा था अपन ने। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअसली लगेगी तो क्या लगेगी, इज एम आर, उसमें से लगेगी बेटा तो क्या आ जाएगा, इज, क्या आ जाएगा बेटा, इज। अब अपन बात करते हैं बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, नीड। तो नीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, नीडेड। वर्ड का वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमारे पास सीधा क्या आएगा बेटा, मैन वर्ब, बता वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास क्या जाएगा बेटा, बाय और यू का यू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की सॉरी इसकी जगह सॉरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा कहां चला जाएगा बेटा, एंड में। ठीक है, तो वर्ड का वर्ड आ गया, डू डज की जगह क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब जाना है, हेल्पिंग वर्ब को वही रखना है, तो जहां वही रखी है मैंने। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें छोड़ो इसको, सीधा बने क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नीडेड बाय और प्लस हमारे पास सब्जेक्ट था तो उसको कहां भेज दिया, ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वो वाले सेंटेंस की। कल पढ़ा था बेटा वो वाले सेंटेंस को। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास वो वाला सेंटेंस अगर आता है तो वो को किसमें बदल दो बेटा, बाय whom में। ये मैंने आपको पहले चीज समझाई थी कि पहला काम तो ये करना है कि वो को किसमें बदलना है, बाय whom में। अब देखो यहाँ मेरे पास कुक्कड़ था, क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, ऐसे ही क्वेश्चंस अगर वो से आएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। और अगर पास्ट सिंपल है तो हमारे पास क्या लगेगा, वाज या वर। तो दैट है ना, तो क्या आ जाएगा वाज। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या, दैट। तो बाय whom वाज दैट है, और फिर दिया जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कल ही मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि वो वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता, तो बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो बेटा देखें, ये क्वेश्चंस अपन ने जो है कल ही किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट आ गया बेटा पास द बुक। तो कल अपन ने इसका नियम पढ़ा है कि यदि मेरे पास कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि शुरू हो रहा है तो उसका आंसर आपको किस तरीके से देना। तो ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट। किसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा कल वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि उनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले में आपको मैंने कहा था कि शुरू में आपको लगाना है लेट। क्या लगाना है बेटा, लेट। लेट के बाद मैंने आपको कहा था क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बुक। फिर मैंने आपको कहा जैसे आप ऑब्जेक्ट लगा लेंगे उसके ऑब्जेक्ट के बाद आपका लगेगा क्या, बी। क्या लगेगा बेटा, बी। और फिर मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको बदल देना है आपको, किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बदल देना बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास है बेटा पास द बुक। तो मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जो शुरू होता है उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, शुरू के अंदर लेट। लेट लगाने के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना बेटा बी, और बी के बाद आपको लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद होना चाहिए, कल आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसके लिए था, जब मेरा सेंटेंस किससे शुरू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मेरा सेंटेंस क्या होगा, शुरू होगा। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना। तो लेट का लेट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या था, द बुक आ गई। फिर हमारे पास क्या होगा, डी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको उठा करके बदल दो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास जो नया नियम है बेटा फ्रेज वाले सेंटेंस, यदि हमारे से रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसेस का आंसर किस तरीके से हमारे को देना है। तो देखो हमारे पास जो प्लीज या काइंडली अगर हमारे पास लिखा हो तो उसको तो आपको क्या कर देना बेटा, हटा देना।
सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास प्लीज या काइंडली से यदि मेरे पास कोई सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज या काइंडली को क्या कर दो, हटा दो। तो मैं लिख देता हूं, देखो प्लीज या काइंडली को क्या कर दो बेटा, हटा दो। ठीक है, प्लीज या काइंडली को क्या कर दो, हटा दो। अब इसमें जो नई चीज आपको जो ध्यान रखनी है, देखो गिव मेरे पास क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी तक आपने जो चीज पढ़ रखी है वो ये पढ़ रखी है कि सर जब मेरे पास ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, मेरे को उठाकर उनको पैसिव वॉइस बनाने समय कन्वर्ट करना वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको प्लीज या काइंडली या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आपको ये काम नहीं करना है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपको उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही क्या करना, रखना है। तो यहां मैं लिख रहता हूं कि मेन वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। मेन वर्ब को किसमें रखना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो दो नई चीजें अपने पास यहां आई है कि प्लीज या काइंडली को तो क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे, और मेन वर्ब को अपन क्या कर देंगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, जो अपन पहले कर रहे थे। जो मेन वर्ब को अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां आपको वो नहीं करना है। तीसरी चीज जो इस सेंटेंस के लिए हमारे पास है कि आपको सेंटेंस को शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को शुरू करना है। समझ में आ गया। अर्थात यदि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आता है तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय मेरे को सेंटेंस को शुरू कहां से करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। फिर मैंने क्या कर दिया, प्लीज या काइंडली क्या कर दिया, हटा दिया। बाकी मेरे पास जो जुगाड़ बचा आप उसको ऐसे कैसे उतार दो। तो बचा क्या, यू, प्लीज या काइंडली को क्या कर दिया, हटा दिया। मी सम वाटर। देखो यहां मैंने ड्यू को आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, सीधा मैंने आपको यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म यहां लिखी है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना, नया समझ। अब इसको एक और सेंटेंस से समझ लो, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका। एक और आप समझ लो इसको। प्लीज टेल द आंसर, प्लीज टेल द आंसर। तो क्या करेंगे बेटा, इसको तो क्या कर दो, हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगा दो बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपको यहां लगा देना, सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, लगा दिया। अब मैंने कहा प्लीज काइंडली क्या कर दो, हटा दो। बच्चा क्या हमारे पास, टेल द आंसर। तो ये आंसर आगे इस तरीके से हमारे पास बाकी हमारे पास जो चीजें बच रही हैं उसको ऐसे की ऐसे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास प्लीज या काइंडली को क्या करना है, हटा देना। तो ये हमारा एक नियम जो रह गया था वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो दूसरी बात अपन बात करें कि बेटा ये हमारे लिए जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज थी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो आपको जो वीडियोस, जो पहले लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए बेटा, उन वीडियोस को आप ध्यान से देखें, नियमों को ध्यान से पढ़ें। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये दोनों इंटरचेंज। जहां मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को वहां की वहां रखो। रही मैन वर्ब की बात, तो मैन वर्ब को हमेशा किस में कन्वर्ट कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, केवल इस नियम को छोड़ के। ठीक है, फिर हमारे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना, बाई। तो ये थोड़े जो कुछ नियम थे हमारे, उन चीजों का आपको थोड़ा सा क्या करना है बेटा, ध्यान देना। ये हमारी जो एक्सरसाइज जो है आज हमारी जो है वो क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक हमारे पास क्या है रहेगा, जो अपन जो है कल शुरू करेंगे। इस लेक्चर को आप पूरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।